हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैंने तुम्हें क्लास 10th के लिए दो क्वेश्चन दिए थे, उन दो क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो क्या दे के रखा है। हमसे तो ये पूछा गया है कि मुझे ना HCF निकाल, इफ द HCF ऑफ द 360 एंड द 64 इज 8। हमें ये बोल के रखा है कि अगर मैं 360 का एंड 64 का अगर मैं HCF निकालता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास कितना आएगा 8। तो मुझे यहाँ पर LCM कैलकुलेट करना है। तो क्या हमें ये पता है कि अगर मैं HCF निकालता हूँ किसी भी नंबर का और अगर मैं LCM निकालता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। अब जरा मुझे बताओ HCF कितना दे के रखा। तो HCF हमारे पास 8 दे के रखा। अगर मुझे यहाँ पे LCM निकालना हो गया LCM एंड दो नंबर्स कौन कौन से, तो हमारे पास दो नंबर है 360 एंड 64। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया मेरे पास 360 मल्टीप्लाई बाय 64। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, LCM इक्वल्स टू 8। जब यहाँ पे डिवाइड में जाएगा कितना आ गया 360 इंटू में 64 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 8। जब मैं 8 से कैंसिल करूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 8 जा 64। और जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 0, ये 0 का 0 लिख दिया। 8 6 जा 48, 4 आ गया 8 6 जा और 24 एंड 24, सही। 24 एंड 4 कितना आ जाएगा 28। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी 2883। सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या दे के रखा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0 हैज द इक्वल। इस पे जरा ध्यान देना है ना, जब भी हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट दे के रखा हुआ है, तो इक्वल रूट का मतलब हमारे पास ये रहता है कि d की वैल्यू 0 दे के रखा हो। d क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट। एंड ये d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b क्या होता है, तो b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ऑलरेडी हमारे पास b ही दे के रखा हुआ है। फिर मैंने किया 4 मल्टीप्लाई बाय a, क्या दे के रखा हुआ, तो a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे पास 1/4 दे के रखा हुआ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या मेरे पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, जी हाँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, b स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, +9। एंड मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर जब उधर गया तो हो गया मेरे पास √9। आगे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में 3। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे पास आज के दो क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करके जाना है, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है एंड कमेंट करके मुझे ये भी बताना है क्या ये सीरीज अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट वीक का ध्यान रखना, हम थोड़े से पैटर्न को चेंज करने वाले हैं। मैं कोई एक सिंगल चैप्टर उठाऊंगा एंड उस सिंगल चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन अपन पूरे वीक में करने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।